बेंगलुरु में शॉपिंग, फूड और एंटरटेनमेंट का अगर एक ही परफेक्ट डेस्टिनेशन आपको चाहिए तो आज का व्लॉग सिर्फ आपके लिए है। सो वेलकम टू फॉनिक्स मार्केट सिटी। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं बेंगलोर के मोस्ट हैपनिंग मॉल में से एक। जैसे ही आप मॉल में अंदर एंट्री करते हो ना, तो आपको एक प्रीमियम वाइब फील होती है। ह्यूज स्पेस, स्टाइलिश इंटीरियर और हर तरफ ब्रांडेड स्टोर्स। तो ये जगह परफेक्ट है शॉपिंग लवर्स के लिए। यहाँ आपको मिलेंगे टॉप ब्रांड्स लाइक ज़ारा, H&M, नाइक और भी बहुत सारा कुछ। अगर आप फैशन के शौकीन हो तो ये मॉल लिटरली आपके लिए ही है। क्लोथ्स, एसेसरीज, फुटवियर, हर कैटेगरी में आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स मिल जाएंगे। और बेस्ट पार्ट, यहाँ फ्रिक्वेंट सेल्स भी लगती रहती है, तो शॉपिंग और भी फन हो जाती है आप सभी के लिए। शॉपिंग के बाद अगर आपको भूख लगे तो यहाँ का फूड कोर्ट आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आप ट्राई कर सकते हो KFC, मैकडोनाल्ड्स या फिर कैफ़े जैसे स्टारबक्स। फ्रॉम फास्ट फूड टू डेजर्ट सब कुछ अवेलेबल है। और ऐसा नहीं कि किसी एक ही फ्लोर पे सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी, आपको हर एक फ्लोर पे सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेगी। इट मीन्स फूड पॉइंट हर एक फ्लोर पे आपको अवेलेबल मिलेगा ही मिलेगा। और सिर्फ शॉपिंग और फूड ही नहीं, यहाँ एंटरटेनमेंट भी फुल ऑन है। आप एंजॉय कर सकते हो मूवीज़ एट PVR सिनेमास। और वीकेंड पर यहाँ लाइव इवेंट्स, म्यूज़िक शोज और एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होती ही रहती हैं। नाइट टाइम में मॉल और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है विद लाइट्स एंड क्राउड। मैं और मेरे हस्बैंड भी यहाँ गए थे, बट हम लोग गए थे मूवी देखने के पर्पज़ से, और उसी के साथ ही साथ हमने पूरा मॉल सर्वे किया और टॉप टू बॉटम। तो हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पे घूम के। एक्चुअली हम लोग गए थे उस टाइम पे क्रिसमस ईव था, तो वीडियो में काफ़ी लेट जो है अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो जो मैक्सिमम जो डेकोरेशन की थीम थी वो क्रिसमस को लेकर के ही थी। आप देख सकते हैं, बीच में भी मैं आगे आपको दिखा दूंगी कि एक पर्टिकुलर जो मार्केट था वो क्रिसमस को लेकर के ही लगा हुआ था। और जब आप मॉल में एंट्री करोगे ना, उस टाइम पे भी मतलब मॉल के काफ़ी 2 या 3 आई थिंक एंट्रेंस हैं। तो एक एंट्रेंस की तरफ में वहाँ पे काफ़ी बड़ा, मतलब डाउन टू टॉप की बात करूँ तो उतना ही बड़ा वहाँ पे क्रिसमस ट्री भी लगा हुआ था। तो वो एक पार्ट था वहाँ का कि मतलब फोकस हो रहा था सभी को। तो मैंने भी काफ़ी सारे क्लिक लिए हैं, देख लेंगे आप लोग। अगर आप यहाँ विजिट प्लान कर रहे हो ना, तो वीकेंड थोड़ा क्राउडेड होता है, सो प्लान अकॉर्डिंगली। और कंफर्टेबल शूज़ पहनना, बिकॉज ऑफ मैंने बताया टॉप टू बॉटम काफ़ी सारे फ्लोर्स हैं और हर एक फ्लोर काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इक्वल साइज़ एक है सारे फ्लोर्स के, बट देखने के लिए काफ़ी कुछ है। तो अगर आप हील्स वगैरह पहनते हैं तो आपको कंफर्ट नहीं होगा। कंफर्ट अगर आप लग भी रहा है आपको, तो आप ढंग से पूरे मॉल को सर्वे नहीं कर पाएंगे। एक प्लस पॉइंट इस मॉल का ये भी है कि अगर आप मतलब जो अगर आप शॉपिंग करने के पर्पज़ से आए हैं, तो यहाँ हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग शॉपिंग आप कर सकते हैं। हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। चाहे आप प्रीमियम शॉपिंग कर रहे हों या फिर विंडो शॉपिंग हो, वो डिपेंड करेगा आप लोग के ऊपर। तो हर एक टाइप का कस्टमर बहुत ईजीली यहाँ पे मतलब सर्वे कर सकता है, चीज़ों को देख सकता है। ये देखिए, ये वो ट्रे है जिसको मैं बोल रही थी कि डाउन टू टॉप बिल्कुल ऊपर तक यहाँ पे बना हुआ है। और एक सेंटर अटेक्शन बोलते हैं ना, है तो फ्रंट में, तो ये सारा वही था। ठीक है, और आप बिल्कुल डाउन में जाके देखेंगे ना, अभी दिखाऊंगी मैं आपको वीडियो में नीचे। तो देखिए गिफ्ट वगैरह पूरा डेकोरेट हो रखा है, तो मतलब बहुत ही यूनिक लग रहा था। और ये बीच वाला मतलब ये बिल्कुल बॉटम वाला एरिया है। यहाँ पे एक मार्केट लगा हुआ था, उस मार्केट में भी एक जो एरिया था, एक सिंगल पोर्शन जो था वो मतलब सिंगल पोर्शन एक साइड में नहीं था, बिल्कुल मिड में ही था। तो वो क्रिसमस को लेकर के ही था, मतलब एक तरीके से गार्डन टाइप से बना देते हैं ना, तो पूरा उस तरीके से थीम को लेकर के इन्होंने यहाँ पे डेकोरेशन की हुई थी। तो ये डेकोरेशन तो थी, डेकोरेशन के साथ ही साथ ये ऐसा भी मतलब इस तरीके से भी अवेलेबल था कि अगर आप में से किसी को कुछ परचेज़ करना हो इसमें से, मैं क्रिसमस वाली डेकोरेशन की बात कर रही हूँ, तो आप उसको कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं सभी लोगों के लिए। वैसे अगर आप प्रेफर करें, अगर आपको टाइम मिल सकता है, तो आप कोशिश करें कि आप नाइट में ही जाएं। बिकॉज ऑफ नाइट में जो है वहाँ पे लाइट्स, क्राउड और म्यूज़िक मतलब पूरा बिल्कुल यूनिक थीम सी लगेगी। और अगर आप वहाँ मॉर्निंग में जाते हैं तो वहाँ सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको डाउन डाउन लगेगी। बट इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप नाइट में जाएँ तो थोड़ी चीज़ें बिल्कुल और आपको एकदम यूनिक लगेंगी। ठीक है, तो मॉल का अगर हम बात करें ना आउटर एरिया की, तो वो भी काफ़ी ऑस्थेटिक है।
तो नाइट में भी आप वहाँ जा सकते हैं, बहुत परफेक्ट आपको लगेगा। और अगर आप जाते हैं वहाँ पे, तो अगर आप बात करें इंस्टाग्राम की रील्स बनाना, फ़ोटो शूट करना, तो एक परफेक्ट स्पॉट आपको वहाँ पे मिलेगा। एक नहीं, काफ़ी सारे मिलेंगे कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए, ठीक है। या फिर अपने आप अपनी कोई फ़ोटोज़ वगैरह आप व्हाट्सएप वगैरह पे लगाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी कि आप बहुत ईजिली फ़ोटो शूट और वीडियो शूट कर सकते हो। एक बार और आपको बता देती हूँ, अगर आप यहाँ आना प्लान कर रहे हो तो वीकडेज़ की अगर हम बात करें तो आप वीकेंड में यहाँ पे आओ तो आपको लेस क्राउड मिलेगा। कंफर्टेबल शूज़ ही पहन करके आओ जिससे कि आप पूरा अच्छे से घूम सको वहाँ पर, ठीक है। बजट फिक्स करके आओ, वरना ओवर स्पेंडिंग आप कर सकते हैं तो वहाँ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो मुझे ये सारी चीज़ें जो है पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, मतलब ऑल ओवर मैंने जो पूरा विजिट किया। ये देखिए, मैंने इस जो मैंने कहा था ना, बिल्कुल डाउन फ्लोर पे एक सिंगल, मतलब मार्केट के बिल्कुल मिड में जो एरिया कवर हो रखा था वो क्रिसमस वाला ही था। तो ये देखिए, इसमें एंट्री करेंगे, पूरा ही पोर्शन हमारा इसी का था। तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये सारी चीज़ें सेल के लिए भी हैं और वैसे भी डेकोरेशन के लिए, तो दोनों ही चीज़ें 2 in 1 वाला आप सिस्टम बोल सकते हैं यहाँ पे हो रहा है। तो गाइज़, ये था हमारा डिटेल्ड व्लॉग फॉनिक्स मार्केट सिटी बेंगलुरु का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग बेंगलुरु। बाय बाय।